हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ मैजिक्स पर। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। दोस्तों, जिनका सपना है एसएससी जीडी में वर्दी पहनने का, तो वर्दी सिर्फ चाहने से नहीं मिलेगी मेरे भाई, गणित के सवालों को एग्जाम में उड़ाने से मिलेगी। आज के इस एपिसोड में वो किलर अप्रोच लेकर के आए हैं, जिससे सीखने के बाद गणित के सवाल को आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं मेरे भाई, बहुत ही आसानी तरीके से। और इस बार डिफिनिट वर्दी होगा आपके कंधों पर। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से आज का ये क्लास। बहुत ही शानदार, जानदार, धमाकेदार होने वाला है मेरे भाई। तो जल्दी से उन दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिए जिनका गणित कमजोर है और एसएससी जीडी में सपना है वर्दी पहनने का। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन सेट कर लीजिए, ताकि मेरे हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा मेरे भाई। तो चलिए आज के क्लास में वो क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे जो एग्जाम में सीधे छपेंगे मेरे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। आज की क्लास का पहला सवाल है, 40 तक की सभी अभाज्य संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है मेरे भाई। 40 तक में जितने भी अभाज्य संख्या है सबका औसत निकालना है। तो अभाज्य संख्या कहते किसको है? जो एक और खुद से भाग लग जाएगा वही अभाज्य संख्या है मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। औसत निकालना है यानी कि एवरेज। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 और 37 सबको जोड़ दिए मेरे भाई। 40 तक में जितने भी अभाज्य संख्या था सबको जोड़ करके टोटल नंबर से भाग लगाएंगे। तो टोटल नंबर है 12। तो 12 से भाग लगाएंगे मेरे भाई, तो होगा 197। सबको जोड़ने पर 12 से भाग लगा देंगे, ठीक है। तो 16.42 औसत निकल गया। बहुत ही आसानी से बना लिए क्योंकि क्वेश्चन ही आसान था मेरे भाई। 40 तक जितने भी अभाज्य संख्या थे सबको जोड़ के और 12 को है तो 12 से भाग लगा दिए। 16.42 उत्तर हो गया। तो दिल थाम करके बैठिए, ये तो बहुत ही आसान सवाल था। आगे जो हम लोग सीखेंगे किलर अप्रोच, जो हर क्वेश्चन को आप बना सकते हैं 30 सेकंड में, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाफट से बगैर देरी किए हुए अगले सवाल पर। प्रथम 4 अभाज्य संख्या का औसत जो विषम है। प्रथम 4 अभाज्य संख्या का औसत निकालना है मेरे भाई जो विषम है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से शुरू होता है, 2 होता है। अब भाई 2 तो सम संख्या है ना, तो वो नहीं लेना है, ठीक है। औसत निकालना है, सिर्फ विषम वाला लेना है। तो 3 लेंगे, 3 अभाज्य संख्या 3, 5, 7 और 11 और 4 को लेना था मेरे भाई। 4 से भाग लगा देंगे यहाँ से, ठीक है। अब सबको जोड़ देंगे यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 26। अब अट्टा में 4, 6.5 बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ये तो कुछ करना ही नहीं था मेरे भाई। सवाल में था विषम वाला का लेना है। तो सम दो जो है सम संख्या है मेरे भाई, सम अभाज्य संख्या कह सकते हैं इसको। तो सिर्फ विषम वाला लेना है। तो सबसे छोटा 3 हो जाएगा। 3, 5, 7, 11 सबको जोड़ के 4 से भाग लगा दिए, आ गया 6.5। ये तो आसान सवाल था मेरे भाई। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रथम 6 सम संख्या का औसत क्या है? प्रथम 6 सम संख्या का औसत पूछा जा रहा है मेरे भाई, ठीक है। अब सिखाएंगे किलर अप्रोच। सवाल जब बहुत बड़ा दे दे तो भी आसानी से सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं मेरे भाई। बस इतना याद रखिएगा, सम संख्या 2, 4, 6, 8 2n तक होता है मेरे भाई। और विषम संख्या 1, 3, 5, 7 2n-1 तक होता है, ठीक है। अब सवाल में 6 को संख्या लेना था ना मेरे भाई, सम संख्या, कुछ नहीं करना। पहला 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, ऐसा ही 2n, n के जगह नंबर। अब नंबर तो 6 को लेना है मेरे भाई, यहाँ पर लिखेंगे 6। तो 6 दूनी हो जाएगा 12, यानी अंतिम संख्या 12 होगा। अब आपको औसत निकालना है, तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई। सब में देखिए डिफरेंस सेम है ना। डिफरेंस जब सेम होगा, ठीक है, औसत निकालने के लिए फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा में 2, ठीक है। अब कुछ करना ही नहीं है। फर्स्ट संख्या मेरे भाई 2 है और लास्ट में 12 है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा देंगे। तो 12 2 14 में 2 से भाग लगाएंगे, 7 उत्तर हो जाएगा। है ना आसान तरीका। जब भी आपको इस टाइप का सवाल पूछे, सिर्फ सम वाला रहे या विषम वाला रहे मेरे भाई, तो औसत निकालने का तरीका है, जब डिफरेंस सब में सेम होगा, अंतर समान हो जाएगा, ठीक है, तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के 2 से भाग लगा दीजिए, औसत सेकंडों में निकल जाएगा। अगर आप इसको बेसिक से बनाते तो सवाल को ऐसे भी बना सकते हैं। 6 को सम संख्या लेना है ना मेरे भाई, तो पहले 2 लेंगे, 2, 4, 6,
8, 10 और 12 और टोटल नंबर यहाँ से मेरे भाई 6 को है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से भाग लगाएंगे। अब सबको जोड़ेंगे मेरे भाई तो आएगा 42 और 42 में 6 से भाग लगाएंगे तो 7। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये छोटा क्वेश्चन था तब तो बड़ा दे देगा मेरे भाई। तब ये आपको पता होना चाहिए, जो सम संख्या लास्ट होता है 2n और विषम संख्या होता है 2n-1। ये सीखने के बाद आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं सवालों को, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3 के पहले 10 गुणज का औसत ज्ञात कीजिए। 10 गुणज का औसत निकालना है मेरे भाई, कुछ नहीं करना है, 3 का टेबल पढ़ना है। 3 6 ऐसा ही लिखते चलेंगे मेरे भाई, ठीक है। 9 लिखना है, 10 को गुणज लिखना है तो 3 को एक बार गुना कर दीजिए, 3 दाई कितना हो जाएगा 30, अंतिम में 30 आया। और अब ये सिखाया है तो अगर डिफरेंस सेम रहे, देखिए 3 3 बढ़ रहा है ना सब में, अंतर अगर समान रहे तो एवरेज निकालना है तो फर्स्ट अब प्लस लास्ट अब बट्टा में 2, इतना ही करना था मेरे भाई, ठीक है। तो 30 और 3 33 बट्टा 2 भाग लगाएंगे 16.5 एवरेज निकल जाएगा। तो 3 का 10 गुना जो पूछा है मेरे भाई, तो ये नहीं जो पूरा लिख करके जोड़ करके भाग लगाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। पहला संख्या 3 हो जाएगा, 3 का टेबल पढ़ना है 10 बार, तो 3 3 दूना 6, 3 3 9 और लास्ट में तो 30 हो जाएगा मेरे भाई। 10 को लेना है तो 10 से गुना कर दीजिए, डिफरेंस सेम होगा, फर्स्ट लास्ट बाई 2, उत्तर निकल गया सेकंडों में 16.5। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रथम 16 प्राकृतिक संख्या का औसत है। 16 प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। 16 को लेना है तो प्रथम 16 लेना है, तो शुरू कहां से करिएगा, 1 2 3 कहां तक लेना है मेरे भाई, 16 तक। और अब ये ना सिखाए हैं जी, डिफरेंस अगर सेम है, सब में अंतर समान है तो एवरेज निकालना है, कैसे, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो फर्स्ट 1 है, लास्ट 16 है, बट्टा में 2 करना है भाई। तो 17 का 2, 17 में 2 से भाग लगाएंगे, 17 का आधा लिखो मेरे भाई, 8.5 सेकंडों में निकल गया। तो जब इस टाइप का सवाल है जिसके पदों के बीच अंतर समान हो, तो औसत निकालने के लिए फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान था मेरे भाई। चलिए बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे मेरे भाई, और एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाने पर गर्दा उड़ा देना है, ठीक है। इस बार होगा एसएससी जीडी पार, बने रहिए वीडियो के अंत तक। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। प्रथम 4 प्राकृतिक संख्या के घन का औसत है। प्रथम 4 प्राकृतिक संख्या का घन का औसत बोला है भाई। अब घन तो समझ ही रहे, पावर 3 लिखेंगे, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और 4 का क्यूब। कुछ करना ही नहीं था मेरे भाई। और जोड़ेंगे, टोटल नंबर 4 है तो 4 से भाग लगाएंगे, यही एवरेज हो गया। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब मेरे भाई 64, 4 चौका 16 चौका 64 बट्टा में 4। सबको जोड़ेंगे, ऊपर में 100 होगा और 100 में 4 से भाग लगा देंगे मेरे भाई, 25 उत्तर आ गया आसानी से। तो ये तो बहुत ही आसान सिंपल क्वेश्चन है मेरे भाई, इसमें ज्यादा समय देने की जरूरत है नहीं, ठीक है। कहा था जो 1 से लेकर 4 तक का क्यूब करिए, उसका एवरेज पूछा है मेरे भाई, तो एवरेज आसानी से निकाल दिए, कितना आया 25। चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि ए पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत है और बी पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत है जो पूर्ण वर्ग है, ए और बी का औसत क्या है। आसान सवाल है मेरे भाई, लेकिन ध्यान से समझिए। सवाल का पहला स्टेटमेंट का ए जो है पहली 5 प्राकृतिक संख्या का औसत है, तो पहला 5 संख्या देखिए, 1 2 3 4 और 5, पहला 5 प्राकृतिक संख्या ले लिए, इसका औसत निकालेंगे एवरेज। तब ये सिखाए थे मेरे भाई, अंतर समान रहे, औसत होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो जोड़ दीजिए, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, यहाँ से औसत 3 निकल जाएगा। सवाल में यही दिया हुआ है कि औसत इसका ए है, तो ए का वैल्यू मेरे भाई कितना आ जाएगा, 3 आएगा। अब सवाल में दूसरा स्टेटमेंट का बी जो है पहली 5 प्राकृतिक संख्या का औसत है जो पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग लेना है मेरे भाई, 1 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 4, ये पूर्ण वर्ग संख्या है, फिर हो जाएगा 9, फिर होगा 16 और फिर होगा 25। 1 2 3 4 5 और इसमें 5 से भाग लगा देंगे मेरे भाई, तो ये एवरेज निकलेगा और इसका एवरेज दे रखा है बी है। सबको जोड़ेंगे यहाँ से, 55 बट्टा में 5 यानी 11 होगा, यानी बी का भी मान निकल गया मेरे भाई 11 है, ठीक है। अब सवाल में कहा जो ए और बी का औसत बताइए, ठीक है। ए और बी का औसत निकालना है तो दोनों वैल्यू को जोड़िए, 3 और 11 और 2 से भाग लगा देंगे, 11 और 3 कितना हो गया मेरे भाई 14, 2 भाग लगाएंगे यानी कि 7 उत्तर हो जाएगा।
एक बार फिर से समझ लेते हैं, सवाल बहुत ही आसान है मेरे भाई। क्वेश्चन में कहा है यदि ए पहली 5 प्राकृतिक संख्या का औसत है, ए पहली 5 प्राकृतिक संख्या का औसत, तो पहली 5 प्राकृतिक संख्या का औसत निकाले मेरे भाई, फर्स्ट लास्ट बाई 2 कितना आया 3, उसका औसत कह रहा था ए है, तो ए है और उसका वैल्यू निकाल दिए 3 आसानी से। अब क्वेश्चन में कहा है बी जो है पहली 5 प्राकृतिक संख्या का औसत है जो पूर्ण वर्ग है, तो पूर्ण वर्ग संख्या ले लिए 1 4 9 16 25, 5 से भाग लगाए, औसत निकल के आया 11। सवाल में कह रहा है बी है तो बी का वैल्यू हो गया 11। अब ए या बी दोनों का औसत पूछा है मेरे भाई, तो कुछ करे हैं, ए और बी दोनों का मान जोड़ के 2 से भाग लगा दिए, ठीक है, उत्तर कितना आ गया 7। तो जब इस टाइप का सवाल है तो आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसकी औसत आयु 25 वर्ष है, 30 वर्ष की औसत आयु के 5 नए पुरुष उसके साथ जुड़ गए हैं, सभी पुरुष की एक साथ औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान सवाल है मेरे भाई, कुछ करना ही नहीं है। देखिए औसत उम्र निकालना है, ठीक है। सवाल में कहा पहला स्टेटमेंट जो 30 को पुरुष की औसत आयु 25 वर्ष है, ठीक है, पुरुष का संख्या मेरे भाई 30 है, अब 25 वर्ष औसत उम्र है, 25 से गुना कर दिए, आसानी से निकल गया। अब इसमें ऐड हो जाते हैं 5 को पुरुष जिसका औसत उम्र दे रखा है 30 वर्ष है, ठीक है, और नीचे में टोटल पुरुष का संख्या लिखेंगे मेरे भाई, 30 पुरुष पहले से है, 5 पुरुष बाद में ऐड हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 25 और 30 को गुना करेंगे तो 750 प्लस यहाँ से हो जाएगा 150 और बट्टा में 35, दोनों को ऐड करेंगे ये हो जाएगा 900 बट्टा 35, 5 से काटिए मेरे भाई 7 बार में, 5 से 180 बार, 180 में 7 से भाग लगाना है मेरे भाई, 7 दूनी 14, 7 पचे 25 पूर्णांक 5 बट्टा 7। बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान सवाल था। तो चलिए बढ़ते हम लोग फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 4 वर्ष पूर्व 4 सदस्य के एक परिवार की औसत आयु 16 वर्ष थी। आज एक बच्चे का जन्म हुआ, परिवार के 5 सदस्य की वर्तमान आयु क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल है मेरे भाई, ठीक है। इस 16 वर्ष औसत उम्र है 4 गो सदस्य का, 4 से इसमें गुना करेंगे, कितना आया मेरे भाई 64 निकल गया, 64 टोटल निकल गया 64 वर्ष। अब ये जो उम्र निकला है योग चारों व्यक्ति का, भाई 4 साल पहले का है, अगर हमको वर्तमान में आना है तो हर व्यक्ति 4-4 साल बढ़ जाएगा, और व्यक्ति का संख्या 4 है, इसमें 4-4 साल हर व्यक्ति बढ़ेगा, और व्यक्ति का संख्या मेरे भाई 4 है, ठीक है। तो अब गुना कर दिए, अब जो उम्र हो जाएगा मेरे भाई 64 प्लस 16 यानी कितना हो गया 80 हो गए। अब सवाल में एक बच्चा भी अभी हो गया है भाई, 4 सदस्य पहले से था, एक बच्चा आ गया, यानी अब सदस्य का संख्या हो गया है 5। एवरेज पूछा है मेरे भाई, टोटल सदस्य का संख्या कितना है 5 है ना, तो 5 से इसमें भाग लगा दीजिए, कितना औसत उम्र निकल गया 16 वर्ष, यही उत्तर है। फिर से बार समझते हैं, बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। 4 वर्ष पूर्व 4 सदस्य का औसत उम्र दिया हुआ था मेरे भाई, ठीक है, 16 वर्ष है, 4 सदस्य का तो 4 से गुना किए यानी कि 64 निकल गया, टोटल योग निकाल दिए यहाँ से। 4 साल पहले है, अभी वर्तमान में आएंगे मेरे भाई, तो हर व्यक्ति 4-4 साल बढ़ जाएगा ना, तो चारों व्यक्ति 4-4 साल बढ़ेगा, यानी उम्र उसका 16 साल बढ़ जाएगा एक्स्ट्रा। अब टोटल उम्र कितना हो गया वर्तमान में 80 वर्ष। अब सदस्य का संख्या मेरे भाई 5 है, तो 5 से सीधे भाग लगा दिए, कितना औसत उम्र निकल गया 16 वर्ष, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। परिवार के 2 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है, पिता माता और 2 बच्चों की औसत आयु 30 वर्ष है। यदि पिता माता से 4 वर्ष बड़ा है तो पिता की आयु ज्ञात कीजिए। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, स्टार लगा लीजिए, इस टाइप के सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आसानी से बना सकते हैं। सवाल का पहला स्टेटमेंट है मेरे भाई 2 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है, ये पहला चाइल्ड और प्लस दूसरा चाइल्ड, तो दोनों का योग आसानी से निकाल सकते हैं। औसत आयु 12 वर्ष दे रखा है, तो 12 वर्ष उम्र है ये दोनों का, तो 2 से गुना कर दिए, कितना वर्ष दोनों का योग निकला 24 वर्ष निकल गया। अब पिताजी भी है फादर और प्लस मदर, माताजी भी है और प्लस में दोनों बच्चा भी है मेरे भाई, ठीक है। इसका औसत दे रखा है 30 वर्ष है। अब यहाँ से आदमी देखिए व्यक्ति कितना हो गया 1 2 3 और 4, तो इसमें 4 से गुना कर देंगे तो यहाँ से कितना हो गया 120, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। अब यहाँ से कुछ नहीं करना है, इसको घटाइए, जब आप घटाइएगा तो ये C1 C2 यानी पहला बच्चा दूसरा बच्चा गया, यहाँ से आया पिताजी और माताजी का उम्र का योग निकलेगा। अब देखिए यहाँ से घटाएंगे 120 में से 24 मेरे भाई कितना हो जाएगा 96। अब सवाल में एक स्टेटमेंट कहा गया है पिता माता से 4 वर्ष बड़ा है,
पिताजी का उम्र माता से 4 वर्ष बड़ा है, इसका मतलब क्या मेरे भाई, दोनों के बीच का उम्र का अंतर दे रखा है, यानी पिताजी और माता के बीच की उम्र का अंतर कितना का है, 4 का। पिताजी का उम्र पूछा जा रहा है ना मेरे भाई, अब तो आसान है, माइनस प्लस कट गया, यहां से 2 पिताजी, दोनों को जोड़ देंगे 100, 2 से काटेंगे, एफ का मान कितना आ गया मेरे भाई 50, यानी पिताजी का उम्र कितना है 50 वर्ष, है ना आसान सवाल। फिर से एक बार समझ लेते हैं क्वेश्चन को, सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। सवाल है, एक परिवार के 2 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है, 2 बच्चा का औसत आयु 12 वर्ष है मेरे भाई, तो दोनों बच्चा का अगर हम योग निकालेंगे उम्र का, पहला बच्चा C1 C2 चाइल्ड 1 चाइल्ड 2, ठीक है, उम्र का योग निकल गया है 24 वर्ष। अब माता पिता भी शामिल हो गए और दोनों बच्चा भी शामिल है मेरे भाई, औसत उम्र है 30 वर्ष, आदमी का संख्या 4 है, यहाँ से योग निकाल दिए 120 आ गया। अब यहाँ से घटा दिए हैं मेरे भाई, ठीक है, पिताजी और माताजी का उम्र का योग निकला 96, घटाना है, ठीक है। सवाल में कहा पिताजी माताजी से 4 साल बड़े हैं, बड़े का मतलब क्या, दोनों के बीच डिफरेंस दिया हुआ है मेरे भाई, पिताजी और माताजी के उम्र के बीच में, उम्र के बीच डिफरेंस 4 साल का था, यहाँ से निकाल दिया, पिताजी का उम्र निकल गया 50 वर्ष आसानी से, ठीक है ना शानदार तरीका। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस तरीके से क्वेश्चन को आप आसानी से सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। एक्स वाई और जेड की वर्तमान आयु का योग 165 वर्ष है, ठीक है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3, 5 और 7 था। एक्स और जेड की वर्तमान औसत आयु कितनी है, बहुत ही आसान सवाल है मेरे भाई। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, 5 साल पहले तीनों व्यक्ति का उम्र का रेशियो दिया हुआ है मेरे भाई, वर्तमान में 165 वर्ष के, ठीक है। 5 साल पहले तीनों व्यक्ति का उम्र 5-5 साल कम होगा मेरे भाई, ठीक है, तो इसमें से घटा देते हैं 3 गुना 5, 5 साल पहले जा रहे हैं, ठीक है, हर व्यक्ति का उसमें से 5 वर्ष घटाना है, तो 3 आदमी यानी टोटल 15 वर्ष घट जाएगा, 165 में से 15 वर्ष घटा देंगे, माने कितना वर्ष हुआ भाई, 150 वर्ष निकला। ये कब का निकला, 5 साल पहले का, और पहले का रेशियो दिया हुआ है एक्स का, वाई का और जेड का मेरे भाई 3, 5, 7, 3, 5 और 7। यहां से हम देखें रेशियो भाई टोटल कितना हुआ, टोटल हो जाएगा 15, 15 का वैल्यू दे रखा है 150, एक का मेरे भाई 10 होगा, एक का 10 होगा, अगर हम 3 का निकालेंगे तो भाई 30 वर्ष हो गया एक्स का उम्र, ठीक है, 50 वर्ष हो गया वाई का उम्र और जेड का उम्र हो गया भाई 70 वर्ष, आसानी से निकाल दिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो उम्र निकला है मेरे भाई, ये 5 साल पहले का है। सवाल में कहा एक्स और जेड की वर्तमान आयु का औसत बताइए, एक्स और जेड का वर्तमान आयु का औसत, एक्स और जेड के उम्र का औसत बताना है। तो एक्स जो है मेरे भाई 30 साल का है, 30 साल का है 5 साल पहले, अभी वर्तमान में तो 5 साल आना है तो 5 साल बढ़ जाएगा ना उम्र जी, तो 30 साल का है 5 साल पहले, अब वर्तमान निकालना है भाई तो 5 साल इसमें जोड़ देते हैं, ये एक्स का उम्र हो गया। जेड का उम्र है मेरे भाई 70 वर्ष, 5 साल पहले है, अभी वर्तमान का उम्र निकालना है तो इसमें ऐड कर देंगे मेरे भाई 5 साल, ठीक है, और औसत निकालना था एवरेज, तो 2 से भाग लगाएंगे, 30 और 5 को जोड़ेंगे 35 प्लस यहाँ से कितना होगा 75 और बट्टा में 2, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 110 बट्टा 2, यानी एवरेज कितना निकल गया मेरे भाई 55 वर्ष निकल गया, ठीक है। सवाल बहुत ही शानदार था, एक बार फिर से समझ लेते हैं। तीनों का वर्तमान का उम्र का योग 165 साल है मेरे भाई, और 5 साल पहले जो है तीनों की उम्र का रेशियो दे रखा है 3, 5 और 7। 5 साल पहले का मतलब है मेरे भाई हर व्यक्ति 5-5 साल कम हो जाएगा उसका उम्र, 5 साल पीछे चलेंगे तो व्यक्ति का संख्या 3 था, हर व्यक्ति में 5 साल कम ही करना है, यानी 150 वर्ष योग निकल गया 5 साल पहले का मेरे भाई। यहाँ से रेशियो था 3, 5 और 7, टोटल देखिए 15, 15 का वैल्यू 150, एक का निकाल दिए 10, तो एक्स का निकल गया 30 वर्ष और जेड का निकल गया 70 वर्ष। लेकिन ये जो उम्र है मेरे भाई 5 साल पहले का है, वर्तमान में आना है तो 5 साल जोड़ना पड़ेगा, तो पूछा एक्स और जेड का औसत उम्र पूछा जा रहा है मेरे भाई, एक्स 30 वर्ष का था, वर्तमान में आएंगे तो 5 साल बढ़ जाएगा, 5 साल इसमें जोड़ दिया, अब ये 35 वर्ष का हो गया, जेड 70 वर्ष का था, 5 साल जोड़ दिए 75 वर्ष हो गया, दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगाए, उत्तर कितना आया 55 वर्ष। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। छात्रों के औसत अंक 7 है, यह पाया गया कि एक छात्र के अंक 6 के बजाय 10 लिख दिए गए हैं, सही औसत अंक ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है मेरे भाई, 8 को स्टूडेंट का औसत दे रखा था 7 अंक है, ठीक है। सवाल में एक स्टूडेंट को 6 नंबर देने के बजाय 10 नंबर दे दिया गया है, ध्यान से समझिए, नंबर देना था 6 और दे कितना दिया गया है 10, इस वजह से औसत 7 है। अब कुछ नहीं करना है मेरे भाई,
6 देना था, 10 दे दिया। औसत कितना ज्यादा दे दिया? 4 ज्यादा दे दिया। ठीक है, और बच्चा का संख्या टोटल कितना है? 8 है। 8 से भाग लगाएंगे मेरे भाई, यानी 1/2, यानी 0.5 एवरेज ज्यादा हो गया होगा। हमको तो ओरिजिनल एवरेज चाहिए ना, तो ओरिजिनल एवरेज इसमें से क्या करेंगे? 0.5 का कमी करना होगा, यानी आपका औसत कितना आ जाएगा? 6.5। फिर से एक बार समझते हैं, बहुत ही शानदार तरीका है मेरे भाई, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सवाल में 8 छात्रों का औसत अंक 7 है। यह पाया गया कि एक छात्र के अंक 6 के बजाय 10 लिख दिए गए। 8 विद्यार्थी का औसत अंक दे रखा था मेरे भाई 7 है, लेकिन ये 7 जो हुआ है गलती की वजह से हुआ है। एक बच्चा को 6 अंक देना था, दे दिया है 10। तो कितना अंक बढ़ गया मेरे भाई? 4 अंक बढ़ा है। 4 अंक बढ़ा है, टोटल 8 गो बच्चा है ना जी, 8 बच्चा पर इफेक्ट हो गया होगा, तो 4 अंक बढ़ा है कितना में? 8 गो बच्चा में। 8 से भाग लगा दिए, यहां से औसत निकल गया 0.5 का इफेक्ट हुआ है, यानी 7 जो एवरेज निकला था मेरे भाई उसमें से 0.5 का कमी करेंगे, यानी उसका रिजल्ट जो है ओरिजिनल एवरेज कितना आना चाहिए? 6.5। तो जब भी इस टाइप का सवाल रहे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक निश्चित नगर का विभिन्न दिनों का औसत तापमान इस प्रकार है। सोम, मंगल, बुध और गुरुवार 42 डिग्री है, और मंगल, बुध, गुरुवार और शुक्रवार 44 डिग्री। यदि सोम और शुक्रवार के तापमान का अनुपात 3:5 है, तो शुक्रवार का तापमान कितना है? बहुत ही आसान सवाल है मेरे भाई। सोमवार से गुरुवार तक 42 डिग्री है, तो लिखिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, ठीक है, 42 डिग्री है मेरे भाई। दिन कितना हो गया? 1, 2, 3 और 4, तो 4 से इसमें गुणा कर देंगे, चारों दिन का टेम्परेचर का योग निकल गया। ठीक है, अब सवाल में मंगलवार से शुक्रवार तक का दिया है, तो मंगलवार, ठीक है, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, ठीक है, इसका दे रखा है मेरे भाई 44 डिग्री है। ठीक है, गुणा 4। अब कुछ करना ही नहीं है, यहां से घटाएंगे, मंगल, बुध और बृहस्पति, गुरुवार। क्लियर हो गया। अब यहां से बचा मेरे भाई सोमवार और माइनस शुक्रवार। अब यहां से दोनों को गुणा करके घटाएंगे, तो आसान तरीका सीख लीजिए मेरे भाई। दोनों में 4 है ना, तो 4 कॉमन ले लेंगे। 42 में से 44 घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा, तो 2 को 4 से गुणा कर देंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा। यानी सोमवार और शुक्रवार का जो अंतर आएगा मेरे भाई कितना आया है? माइनस का 8। अब सवाल में दे रखा है जो सोमवार और शुक्रवार के तापमान का अनुपात जो है 3:5 दिया है, सोमवार और शुक्रवार। ठीक है, तो सोमवार का 3x है और शुक्रवार का 5x है। दोनों का अंतर यहाँ से पता है मेरे भाई, माइनस का 8 है। अब कुछ करना ही नहीं, इधर से -2x बराबर माइनस का 8, माइनस से माइनस कट जाएगा भाई, 2 से काटेंगे, x का मान कितना आया? 4 आ गया। सवाल में पूछा जा रहा है शुक्रवार का, बताइए शुक्रवार का। तो शुक्रवार का टेम्परेचर मेरे भाई रेशियो में कितना है? 5x है ना, तो 5x है, 5 गुना x का मान है भाई 4, तो 4 यहाँ से रख दो। टेम्परेचर कितना आ जाएगा? 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का सवाल रहे तो आप आसानी से एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। कुछ नहीं करना था मेरे भाई, सोमवार से लेकर गुरुवार तक दे रखा है 42 डिग्री है, यहाँ से योग निकाले हैं, तो 42 गुना 4 को दिन है इसलिए 4 से गुना किए हैं। ठीक है, फिर मंगलवार से लेकर शुक्रवार का 44 डिग्री दे रखा है, तो मंगलवार से शुक्रवार 4 दिन होता है, 4 से गुना कर दिए, इसको घटाए हैं मेरे भाई, सोमवार से शुक्रवार माइनस का 8 आया। अब रेशियो दिया है सोमवार और शुक्रवार में 3:5 का रेशियो है मेरे भाई। ठीक है, तो 3 और 5 को घटा करके यहाँ से माइनस का 2 आया, एक्स का मान निकाल दिए 4। सवाल में पूछा है जो शुक्रवार को बताइए कितना डिग्री टेम्परेचर था? शुक्रवार को 5x है ना, 5 गुना 4 20 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, एक विशेष वर्ष में विपिन का औसत मासिक व्यय पहले 4 महीने के दौरान 6,250 रुपया, अगले 4 महीने के दौरान 6500 रुपया और वर्ष के शेष महीनों के दौरान x रुपया था। यदि वर्ष में कुल बचत 15,000 रुपये थी और उसका मासिक वेतन 9600 रुपया है, तो x का मान ज्ञात करें। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। ठीक है, बहुत ही यूनिक तरीका बताएंगे, क्वेश्चन को आसानी से सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए सवाल में कहा पहला स्टेटमेंट जो औसत मासिक व्यय पहला 4 महीना के दौरान 6,250 रुपया है, 4 महीना में खर्चा कर लिया है। ठीक है, देखिए मेरे भाई टोटल 12 महीना, एक वर्ष का चर्चा, इस 12 मंथ में शुरुआत में वो 4 महीना में 6,250 रुपया खर्चा कर लिया। ठीक है, फिर 4 महीना में साल में कहा है जो 4 महीने के दौरान 6500 रुपया, अब जो है 4 महीने के दौरान कितना खर्चा किया? 6500 रुपया। तो 12 महीना में से भाई 4 महीना 4 महीना 8 महीना खत्म हो गया ना जी, अगला बचा
4 महीना, इसमें वो x रुपया खर्चा करा है। ठीक है, अब देखिए सवाल में यहां से कहा है जो एक यदि वर्ष में कुल बचत 15,000 रुपया थी, बचत दे रखा है 15,000 थी, उसका मासिक वेतन 9600 रुपया है मेरे भाई। ठीक है, मासिक वेतन यानी एक महीना में 9600 रुपया उसको मिल रहा है, यानी कि उसका जो इनकम है आय वो 9600 रुपया है मेरे भाई। ठीक है, लेकिन ये 9600 रुपया ये तो एक महीना का है ना, अगर हम 12 महीना का निकालेंगे तो 12 से उसमें गुना कर देंगे। ठीक है, 12 से गुना करने पर आपका यहाँ से आ जाएगा 1,15,200 रुपया, ये पूरे वर्ष का निकल गया, यानी कि एक साल का। सवाल में कहा है उसका जो मासिक बचत है मेरे भाई वो है 15,000 रुपया। ठीक है, 15,000 रुपया अगर हम इसमें से घटा लेते हैं, जितना भी हम कमा रहे हैं उसमें से अगर बचत निकाल देते हैं तो जितना हम खर्चा किए वो आसानी से निकल जाएगा मेरे भाई। ठीक है, यहाँ से हम खर्चा निकाल लेंगे। ठीक है, इनकम कितना था पूरे साल का, 1,15,200 रुपया है, उसमें से 15,000 बचत है मेरे भाई, तो बचत को निकाल देते हैं यहाँ से, 15,000 इसमें से माइनस कर देते हैं। ठीक है, 15,000 माइनस कर दिए, कितना आएगा 1,02,000 रुपया, बहुत ही आसानी से निकाल लिए खर्चा। फिर से एक बार समझते हैं मेरे भाई, सवाल बहुत ही आसान है। क्वेश्चन में कहा है कि 12 महीने एक साल में यानी 12 महीना में प्रथम 4 महीना में भाई 6,250 रुपया खर्चा कर दिया, फिर 4 महीना में 6,500 रुपया खर्चा किया, अगला जो 4 महीना बच गया उसमें एक्स खर्चा किया है मेरे भाई। ठीक है, और क्वेश्चन में दे रखा है उसका जो इनकम है आय है महीने का 9600 रुपया है महीने का, साल का निकालेंगे तो एक साल में 12 महीना, 12 से गुना कर दिया, आय निकल गया। बचत भी दे रखा है मेरे भाई कि 15,000 रुपया बचाता है, तो आय में से बचत को घटा देंगे तो खर्चा निकल जाएगा आसानी से। खर्चा यहाँ से निकल गया 1,02,000 रुपया खर्चा है मेरे भाई। अब यहाँ से देखिए कुछ करना ही नहीं है, 4 महीना में 4 से गुना कर देंगे इसमें। ठीक है, ये 25,000 रुपया हो जाएगा, प्लस अगला 4 महीना में मेरे भाई, ठीक है, हर महीना 6,500 रुपया खर्चा करता है, 4 महीना में टोटल कितना करेगा 26,000 खर्चा हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, प्लस 4x, ये टोटल खर्चा निकल गया, और टोटल खर्चा यहाँ से हम निकालेंगे भाई, दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, 25,000 और 26,000, तो ये आपका 51,000 रुपया हो जाएगा, प्लस 4x, ये टोटल खर्चा, और टोटल खर्चा निकला है मेरे भाई कितना है 1,02,000 रुपया। अब तो सवाल इजी हो गया, यहाँ से कुछ नहीं करना है, 51,000 प्लस में है, बराबर के उस साइड ले जाएंगे माइनस में। ठीक है, तो 4x बराबर 1,02,000 रुपया, उसमें से घटाना है मेरे भाई 51,000 रुपया। 1,02,000 रुपया में से 51,000 घटाएंगे मेरे भाई 49,200 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 4 गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में, 4 से भाग लगा देंगे, 4 से भाग लगाएंगे, 4 एकम 4 गुना 4 तिया, इस पर 2 जीरो। ठीक है, यानी कि 12,300 रुपया एक्स का वैल्यू निकल गया। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल था, इस टाइप के क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक दुकानदार फलों का उपहार पैकेट बेच रहा है जिसमें वह सेब और आम मिलाता है। पैकेट में 100 रुपया प्रति किलो के औसत दर से कुल 12 किलो फल होते हैं। पैकेट में 90 रुपया प्रति किलो की दर से 8 किलो सेब, जबकि x रुपया प्रति किलो की दर से 4 किलो आम, तो x का मान ज्ञात करें। बहुत ही आसान सवाल है मेरे भाई, करना कुछ भी नहीं है बिल्कुल। 90 रुपया प्रति किलो की दर से 8 किलो सेब खरीदा गया है। ठीक है, 1 केजी का दाम है मेरे भाई 90 रुपया, 8 केजी का दाम कितना होगा 8 से गुना कर देंगे, क्लियर है। प्लस सवाल में कहा x रुपया प्रति केजी की दर से 4 केजी खरीदा गया है, x रुपया प्रति केजी 4 केजी का दाम निकालना है तो 4 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से मेरे भाई टोटल कितना केजी हो गया, दोनों को ऐड करके 8 और 4 12 केजी हो गया ना। इस 12 केजी को खरीदा गया है 100 रुपये पर केजी के हिसाब से, तो 100 से इसमें गुना कर देंगे, क्लियर। अब कुछ करना ही नहीं मेरे भाई, 90 8 को गुना करेंगे 720 हो जाएगा, प्लस 4x इधर हो जाएगा 1200। ठीक है, ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 4x बराबर 1200 में से भाई घटा लेंगे 720। ठीक है, 4x बराबर 0 8 और 4 से भाग लगाएंगे मेरे भाई, तो x का मान आ जाएगा 120 रुपया प्रति केजी, यही उत्तर हो जाएगा। ये तो बहुत ही आसान सवाल था मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक उद्यान में सप्ताह के दिनों में औसतन 30 बच्चे खेलते हैं और सप्ताहांत में औसतन 60 बच्चे खेलते हैं। शनिवार से शुरू होने वाले जून के महीने में उद्यान में प्रतिदिन खेलने वाले बच्चों की औसत संख्या ज्ञात करें।
बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई, एकदम स्टार लगा लीजिए, बहुत ही इंपोर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेरे भाई, जून महीने की बात करते हैं। जून में टोटल 30 को दिन होता है, ठीक है। दिन का संख्या कितना होता है मेरे भाई? 30 दिन होता है। इसमें से सप्ताह और सप्ताहांत में क्या अंतर है? इंग्लिश में वीक और वीकेंड। समझिए मेरे भाई, वीक और वीकेंड दोनों में क्या अंतर है? वीकेंड बोले तो मेरे भाई शनिवार और रविवार का दिन लेना है, ठीक है। अब सवाल में देखिए कहा है कि शनिवार से दिन शुरू होता है। कोई भी महीना का दिन अगर शनिवार से शुरू हो रहा है तो उसमें 5 गो शनिवार होगा, और अगला दिन रविवार है तो वो भी 5 गो हो जाएगा, ठीक है। यानी कि टोटल आपको इस महीने में 10 गो शनिवार और रविवार हो जाएगा। तो 30 दिन में से वीकेंड जो है सप्ताहांक भाई 10 दिन निकल गया, तो शेष दिन कितना बचा? 20 दिन है सप्ताह में, इधर 20 दिन इधर बच गया। अब सवाल में कुछ नहीं करना है मेरे भाई, कहा है क्वेश्चन में जो सप्ताह के दिनों में औसतन 30 बच्चे खेलते हैं, ठीक है। तो इसमें 30 से गुना कर देंगे, यानी 600 हो जाएगा टोटल। अब यहाँ से भाई 60 है इसका, तो 60 से गुना करेंगे तो यहाँ से भी 600 हो जाएगा। एवरेज पूछा जा रहा है मेरे भाई, तो दोनों को ऐड कर देंगे, 600 प्लस 600 और बाद 30 से भाग लगा देंगे। टोटल 30 दिन था मेरे भाई, ठीक है। ये हो गया आपका 1200 में 30 से भाग लगा दीजिए, कितना आएगा? 40 आ जाएगा। यही आपके सवाल का उत्तर है ना। आसान सवाल। सवाल पूछा जा रहा था तो प्रतिदिन खेलने वाले बच्चों की औसत संख्या क्या है? औसत संख्या निकल के आ गया 40, ठीक है। जब भी इस टाइप का सवाल रहे मेरे भाई आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। सप्ताह और सप्ताहांत में यानी वीक और वीकेंड में फर्क समझ आ गया मेरे भाई। वीकेंड का मतलब है शनिवार और रविवार दोनों दिन लेना है, ठीक है। चलिए आज का सवाल हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में धमाकेदार कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करिए। तब तक के लिए जय हिंद।